कल यहाँ पे राजभवन में पुष्प साग भाजी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के द्वारा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ही राजभवन में ही यहाँ पे एक नक्षत्र वाटिका का भी लोकार्पण किया और यहाँ पे उन्होंने नक्षत्र वाटिका के विषय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वयं भी बहुत ही वो शास्त्र की जानकारी दी जो हमारे वैदिक काल से चली आ रही है और जिसमें ज्योतिष को भी एक प्रकार का विज्ञान माना गया है। तो ये इसमें यहाँ पे कल उसका उद्घाटन हुआ और इसमें बहुत ही अच्छी जो जानकारी दी गई है। उन पौधे जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो पौधों के पास भी लिखा भी हुआ है कि वो किस नक्षत्र किस राशि से संबंधित पौधे हैं और राज्यपाल जी ने भी बताया था कि ये इनकी अगर अपने नक्षत्र राशि के अनुरूप अगर ये पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, संरक्षण करते हैं तो इसका भी उनको लाभ होगा और ये भारत की एक प्रकार से विरासत भी है, धरोहर भी है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक नवग्रह वाटिका बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि सोमवार को पलाश और मंगल को खैर, बुध को अपामार्ग, गुरुवार को पीपल, शुक्र को गूलर, शनि को समी, राहु के लिए दुर्वा, केतु के लिए कुश और सूर्य के लिए मदार। ये यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आनंदीबेन पटेल ने स्वयं इनको इन बातों को बताया था और यहाँ हम देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे वो राज्य के 27 पौधे जो हैं वो उनका रोपण कल किया गया है और इसका कल उद्घाटन हुआ और इन पौधों में जहाँ भी पूरे ये जो राजभवन के पिछले हिस्से में जो बाग है वहाँ पे ये सब लगाए गए हैं और सारे पौधों में इनका उल्लेख भी है, उनका नाम भी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी क्या कहते हैं और वो नक्षत्रों का भी है और राशि का भी उल्लेख है। हम सब देख सकते हैं यहाँ पे चंदन, राहु के लिए चंदन है तो सारी राशियों का भी उल्लेख करके और उन राशियों के साथ भी वो पौधे यहाँ पेड़ लगाए गए हैं। तो ये एक भारत के लिए बड़ा अपनी विरासत पे गर्व करने की भी बात है, लोगों का विश्वास भी है और लोग इस पे अमल भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत यहाँ पे बागवानी है। इस वाटिका में जो नाम भी लिखे हुए हैं उनको भी देखना बहुत ही एक जानकारी भी इससे मिलती है, बहुत ही ये रोचकता है। पूर्वा भाद्रा के नीचे लिखा है नीम, सतभिसा के नीचे कदम्ब, या इसके पौधे भी लगे हुए हैं, पेड़ भी लगे हुए हैं। इसके साथ घनिष्ठा के नीचे लिखा है समी और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो श्रवण लिखा है जो नक्षत्र और इसके नीचे आक लिखा हुआ है। ये लोग हम सब समझ सकते हैं। उत्तरा पाष्ठा के नीचे कटहल लिखा है और कटहल का पौधा भी यहाँ पे रोपण किया गया है। पूर्वा पाष्ठा में सीता अशोक का उल्लेख है, ये भी यहाँ पे पेड़ लगाया गया है और पूरे घेरा बना के उनको बहुत सुंदर ढंग से मूल साल नीचे लिखा है। ज्येष्ठा के नीचे लिखा है चीड़, ये भी यहाँ पे लगाया गया है। बहुत लोग इस पौधे को अगर पहाड़ों पे देखते हैं, यहाँ पे तो दुर्लभ है। अनुराधा नक्षत्र है, उसके नीचे लिखा है मौल श्री। आगे हम बढ़ते हैं तो विशाखा नक्षत्र है, उसके नीचे कैथ लिखा है और कैथ का पौधा भी लगाया गया है। स्वाति नक्षत्र है वो उसके नीचे अर्जुन का पौधा है और ये पौधा भी यहाँ पे लगाया गया है। चित्रा नक्षत्र है, उसके नीचे बेल है। बेल हम सब जानते हैं कि बहुत ही उसको हम लोग पवित्र मानते हैं। पूजा पे ख़ास तौर पे शिव जी की पूजन में हम लोग बेल का प्रयोग भी करते हैं। हस्त नक्षत्र है, उसके नीचे रीठा लिखा हुआ। और आगे बढ़ते हैं तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, उसके नीचे लिखा है रुद्राक्ष। तो ये एक प्रकार की बहुत ही आकर्षक और हम सबके रुचि रखने वाली जानकारी है। कन्या राशि है तो वहाँ लिखा है अमरूद। आगे बढ़ते हैं तो तुला राशि आ जाती है तो मौल श्री। उसके बाद वृश्चिक राशि का उल्लेख है तो वृश्चिक राशि के लिए खैर का पौधा लगाया गया है। धनु के लिए कदम्ब है, मकर के लिए कटहल है। तो ये एक प्रकार की बहुत रोचक यहाँ पे जानकारी हम सबको देखने को मिल रही है।
मीन राशि के लिए नीम का पौधा लगाने का यहाँ पे सुझाव है। इसके आगे बढ़ते हैं। मेष है और लाल चंदन ये लगाया गया है। वृषभ के लिए गूलर है। मिथुन राशि के लिए बरगद का पौधा यहाँ पे लगाया गया है और ये बढ़ भी रहा है। बरगद भी हम लोग माताएं बहनें उसकी पूजा भी करती हैं, हम सब जानते हैं। आंवला को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कर्क राशि के लिए आंवला पौधा ये सुझाव भी यहाँ पे है। सिंह राशि के लिए जामुन ये लगा सकते हैं। फिर ये नक्षत्र का दूसरे तरफ शुरू होता है तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए पलाश, मघा के लिए बरगद और आगे बढ़ते हैं तो अश्वलेखा के लिए नाग केसर, पुष्य पीपल। ये पीपल भी हम लोगों के बड़ी पूजा का वो है, इसको हम लोग बहुत संरक्षित करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, उसको काटते नहीं हैं। एक हम लोग की दिनचर्या में ये शामिल है। पुनर्वसु नक्षत्र के लिए बांस लगाना है, इसका भी हम लोग महत्व जानते हैं। शुभ कार्यों में भी और सभी अनेक कार्यों में इसका उपयोग भी होता है। आद्रा नक्षत्र के लिए बहेड़ा ये लगाया गया है, इसमें औषधि के भी पौधे हैं और हम सब जानते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के लिए खैर का पौधा लगाया गया है। रोहिणी के लिए जामुन, जामुन भी पहले बहुत लगाए जाते थे, कुछ कम हुए हैं। कृतिका नक्षत्र के लिए अंजीर है, ये पौधा भी लगाया गया है। भरणी नक्षत्र के लिए आंवला, आंवला की भी पवित्रता हम सब जानते हैं। इनके अश्विनी के लिए फालसा का पौधा लगाया गया है। रेवती नक्षत्र के लिए महुआ। ये सब जो नाम आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब हम लोगों के जो पुरानी पीढ़ी के हम लोगों के पीढ़ी के लोग हैं, ये सब इन पौधों से, इन पेड़ों से बहुत ही अच्छी तरह परिचित रहे हैं। उत्तरा भाद्रा के लिए आम, आम और लखनऊ का तो मलिहाबाद का आम है ही है, पूरे में फैला हुआ है। ये देखना है तो ये इस तरह से बहुत ही एक जानकारी देने वाली और बहुत ही अच्छी जो यहाँ पे वाटिका बनाई गई है, ये दुर्लभ है और इसका जो लोग इसके प्रति लोगों का आकर्षण भी बहुत है। वाटिका के शुरुआत में जब हम लोग आते हैं, इसका प्रवेश द्वार पे यहीं पे लिखा हुआ है नक्षत्र राशि एवं नवग्रह वाटिका, यही इसका नाम है। अगर इसको हम पढ़ें तो निश्चित रूप से बहुत ही जानकारी देने वाला है। इसमें लिखा हुआ है कि वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों, राशियों में ग्रहों के प्रतिनिधि वृक्षों का महत्व वर्णित है तथा इनके रोपण, सिंचन एवं पूजन का विधान निर्धारित है। ये वृक्ष अपने नक्षत्रों, राशियों में ग्रहों के अनुसार क्रिया करते हैं तथा खगोलीय पिंडों से जुड़े होने के कारण जातक के जीवन में सकल सुख मंगलदायक तथा सुख शांति एवं समृद्धि लाते हैं। यज्ञों में हवन तथा नवग्रहों के समन हेतु इसके समिधा का उपयोग सर्वमान्य एवं सर्वविदित है। वाटिका के रूप में इन वृक्षों की स्थापना से जैव विविधता, ये पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, जैव विविधता, समरसता एवं समन्वय का संवर्धन एवं पोषण होता है। औषधि दृष्टि से इन वृक्षों का दैनिक उपयोग में अत्यधिक महत्व है। इनकी वायु स्वास्थ्यवर्धक एवं शांतिप्रद होती है। इस वाटिका की स्थापना का उद्देश्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के पौधों की उपलब्धता एक स्थान पर सुलभ कराना, इनके आर्थिक एवं इनके औषधि महत्व की ओर निर्देश करना एवं भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस को जागरूक करना है।